ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमोस्तुते। ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यं नमा भद्राय प्रकृताय नीता प्रणता समताम। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा, बलाधा कृष्णमोहाया महामाया प्रच्छति। दुर्गे स्मृता हरति भीतिं विशेष जंतो, स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभं ददाति। दारिद्र्य दुख वैहारिणी कातुदन्या, सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज फिर प्रभु की कृपा से 7 बजे आपके सामने मैं उपस्थित हूँ अपना ज्योतिष का कार्यक्रम लेकर। और इस समय लाइव में हमारे साथ कई व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ तनु जी जुड़ गई हैं, श्री यश राजपूत जी जुड़ गए हैं और विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। तो सभी से मेरा निवेदन ये है कि आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, और जो आपकी अगर कोई आप डेट ऑफ टाइम यहाँ भेजते हैं तो मैं उसका कुंडली का आपका मैं विश्लेषण करूंगा। तो आज क्या वार है? मंगलवार है, और मंगलवार किसका है? हनुमान जी का है। तो पहले सर्वप्रथम जो है हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अब श्री हनुमान जी का ध्यान, उनके चरणों में ध्यान करते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। भगवान हनुमान, भगवान राम आपको खूब तरक्की दें, आपको संपदा आपको मिले, आपके परिवार में समृद्धि शांति बनी रहे। तो आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। मैं बैठा हूँ, आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूंगा। अगर कोई डेट ऑफ टाइम भेजता है तो मैं बताऊंगा। तो रोज की तरह आज सर्वप्रथम पंचांग देखते हैं। पंचांग क्या कह रहे हैं, कल क्या नक्षत्र है, क्या वार है, क्या योग है, क्या करण है। तो कल बुधवार है, आपको पता है 3 दिसंबर 2025 है। मार्गशीर्ष प्रविष्टे 18 है, ठीक है। तिथि जो है कल त्रयोदशी दोपहर के 12:26 तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी तिथि शुरू हो जाएगी, चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। कल जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र रहेगा शाम के 5:59 तक, ठीक है। योग परिध योग रहेगा शाम के 4:57 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद करण चातिल करण रहेगा दोपहर के 12:26 तक, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं राहु काल पे। तो राहु काल का जो समय है आपको बताया था, राहु काल में आपको कोशिश ये करनी है कि कोई बड़ा आप कार्य करने जा रहे हो तो आपने उसको जो है नहीं करना है, ठीक है। तो राहु काल 12:11 से जो है वो आरंभ हो जाएगा, और दोपहर के 1:29 तक जो है वो राहु काल रहेगा, ठीक है। कल जो है भद्रा वगैरह नहीं है, ठीक है। और कल बुधवार है, तो अभिजीत मुहूर्त का मैंने आपको बताया था कि बुधवार का विचार होता है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं। लोग पूर्णमासी के बारे में पूछते हैं, रात वाली कब है, दिन वाली कब है। तो अब ये हमने जो है प्लेटफॉर्म बना रखा है। अंकित जी आ गए हैं, अंकित सनसन जी आगे, उनका बहुत बहुत मेरे प्रोग्राम में स्वागत है, ठीक है। तो पूर्णमासी जो है दिन रात वाली
4 दिसंबर को है, ठीक है। अब मैं इसके बाद जब हमारा जो है पंचांग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब कुछ उपाय जो शक्तिशाली उपाय जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल देखा जाता है कि आज के समय में बच्चों के रिश्ते में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी एज हो जाती है, ठीक है। तो क्या करें जिससे आपके बेटे और बेटी की जो रिश्ते में आपको समस्या ना आए, उनका रिश्ता जल्दी हो जाए, ठीक है। पहले तो बेटियों के लिए जिनका रिश्ता नहीं हो रहा है, जिनको बहुत टाइम लग गया है, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, तनु जी ने डेट ऑफ बर्थ भेजी है 24 मार्च 1992, लेकिन आपने टाइम नहीं भेजा है। प्लीज आप, ये दिल्ली से हैं, आप कृपया अपना टाइम भी भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो रिश्ता आपने, जब बच्चों की जो रिश्ते में रुकावट आती है बेटियों की, तो करना क्या है, आपने ये करना है। सबसे पहले का आपको उपाय बताता हूं कि जोड़ी बनाने वाले कौन है। जोड़ी बनाने वाले जो हैं शिव पार्वती हैं, ठीक है। तो शिव पार्वती, सोमवार के दिन बेटी ने क्या करना है, शिव पार्वती मंदिर में जाना है और श्रृंगार का सामान जैसे चुन्नी, बिंदी, लिपस्टिक जो है शिव पार्वती को अर्पित करना है। और उनके आगे क्या प्रार्थना करनी है, उनके आगे ये प्रार्थना करनी है, हे शिव पार्वती, कि जैसे आपकी जोड़ी बनी है उसी प्रकार से हमारी जोड़ी बने। मेरे साथ हितेश पावा जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सामग्री शिव पार्वती के आगे चढ़ा देनी है सोमवार के दिन, और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शिव पार्वती, जैसे आपकी जोड़ी है उसी प्रकार से हमारी जोड़ी है वो बनी रहे, ठीक है। दूसरा उपाय क्या करना है, बेटी ने, जो बेटी है, मंगलवार के दिन कोई भी भगवती का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, माता का मंदिर हो, मंगलवार के दिन वहां पे जलेबी का जो प्रसाद है वो बेटी ने चढ़ाना है, ठीक है। और कामना ये रखनी है कि शीघ्र से शीघ्र जो है हमारा जो विवाह है वो हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज, बृहस्पति जो होता है वो पति का कारक माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है। लड़कों का शुक्र, लड़कियों का बृहस्पति। तो कोशिश ये करनी है वीरवार के दिन बेटी ने पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो अधिक से अधिक धारण करने हैं, ठीक है। चौथी चीज, अब देखिए क्या था, जब शादियों में जाते हैं तो बेटी को, जो दुल्हन होती है, बेटी जिसकी शादी हो रही होती है, उसको मेहंदी लग रही होती है हाथ में। अगर वो मेहंदी थोड़ी सी मिल जाए और जिसका रिश्ता नहीं हो रहा है वो बेटी अगर लगाए मेहंदी हाथ में, तो उसका भी योग जो है विवाह का बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 4 उपाय बता दिए हैं जो कि विवाह में देरी को दूर करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ धन के लिए भी 2-4 उपाय बता देता हूं, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि मॉर्निंग में जो पहली रोटी जब आप बनाते हो घर परिवार के लिए, तो पहली रोटी आपने क्या करनी है, वो गाय को जरूर देनी है, ठीक है। गाय माता, गौ माता के अंदर कई देवी देवताओं का वास माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, पूर्णमासी के दिन, जिस दिन पूर्ण मून होता है, फुल मून होता है, उस दिन खीर बना करके उसका आपने दान करना है, ठीक है। तो क्या है, उससे आपकी तरफ लक्ष्मी की अट्रैक्शन होगी, लक्ष्मी आपके पास आएगी। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, शक्कर, घी, आटा, उसको मिक्स कर करके किसी दिन जब भी आपको समय लगे तो वो चींटियों को आपने डाल देनी है। यानी कि जब आप चींटियों को शक्कर, आटा, चीनी जब आप डालेंगे तो कितनी चींटियों को भोजन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो रियंका मल्होत्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। तो ये 4 उपाय अगर आप करते हो तो उसके धन की बरकत जो है आपके घर में भी रहेगी, आपके पास पैसा भी आएगा, ठीक है। अब कुछ स्वास्थ्य संबंधी, जब आपके पास धन भी आ गया तो सेहत भी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो 3-4 बढ़िया जो उपाय हैं वो मैं आपको सेहत के लिए बता देता हूं, ठीक है। पहली चीज क्या करनी है, एक मंत्र, ओम होम जूम सा ओम, सिंपल सा मंत्र है, महामृत्युंजय का बीज मंत्र है, ओम होम जूम सा ओम। इस मंत्र का जाप आपने 1 माला रेगुलर आपने करना है, ठीक है। दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं, महीने में 2 या 3 मंगलवार मीठी रोटियां गुड़ डाल करके आपने क्या करनी है, गाय को या किसी को भी आपने खिला देनी है, ठीक है। उससे आपकी बीमारी का निदान जो है हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपने रेगुलर जो है वो जाप करना है, ठीक है। अब ये आपके स्वास्थ्य संबंधित मैंने आपको चीजें बता दी, ठीक है। अब आते हैं वास्तु टिप्स पे। मैं आपको वास्तु से संबंधित भी 2-3 चीजें रोज बताता हूं, ठीक है। पहली चीज क्या है
चाहे आप कोई दुकानदार हो, बिजनेस करते हैं, या आप चाहे घर में हैं, तो ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर का कोना, ठीक है, यानी कि ईस्ट एंड नॉर्थ का जो कोना होता है उसको हमेशा आपने, चाहे दुकानदार हैं चाहे आप घर, उसको आपने साफ रखना है, ठीक है। और कोशिश आप ये करें रोज एक साफ पानी का लोटा और उसमें थोड़ा आपने गंगा जल मिला देना है, ठीक है, और वो ईशान कोण में डेली आपने रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो धन की बरकत है, आपके कामकाज में बरकत है, वो आपकी जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक छोटा सा उपाय आपको मैं एक और बता देता हूं। घर में कुछ ना कुछ जो बीच में कच्ची जगह अवश्य रखनी चाहिए, ठीक है। अगर जब आप कच्ची जगह रखते हो, यानी कि मिट्टी वाली जगह थोड़ी सी स्थान देते हो, तो उस स्थान में भी लक्ष्मी का जो है वो वास रहता है, ठीक है। अब लास्ट एक उपाय आपको बता देता हूं कि जिनको शत्रुओं का डर है, बीमारी जिनके साथ लगी है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और गुस्सा रहता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो एक आपको बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, 10 मंगलवार 1.25 किलो गुड़, ठीक है, वो आपने हनुमान जी को चढ़ाना है, और उसी हनुमान जी को चढ़ाना है जिसको सिंदूर लगता हो, ठीक है, और वहां जाकर के टिक्का लगा करके नीचे से ऊपर की ओर अपने मस्तक पे आपने लगा देना है। 10 मंगलवार 1.25 किलो गुड़ आपने चढ़ाना है, ठीक है। ये आज के कुछ उपाय हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी हो तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक डेट ऑफ बर्थ आई है किसी बच्चे की, 27 दिसंबर 2003, प्रातः 1:35 का जन्म है, ठीक है, और बर्थ प्लेस है दिल्ली। तो अब देखते हैं इस बच्चे के ग्रह में, और इस बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि कैरियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, जॉब का योग कब है, क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है, और मेरी फादर की सेहत में कई बार उतराव चढ़ाव रहता है, तो क्या इस कुंडली से पता चल सकता है? जी बिल्कुल पता चल सकता है। मैं अब आपके बारे में, आपके ग्रह के बारे में, कुंडली के बारे में बताता हूं, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम जो इस बेटी की डेट है 27 दिसंबर 2003, शनिवार था, मॉर्निंग 1:35 का जन्म है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, 27 डेट है, 7 और 2 9 इनका मूलांक बनता है, ठीक है, और 9 मूलांक पे मंगल का प्रभाव रहता है, ठीक है। तो जब मंगल का प्रभाव रहता है तो ऐसे पति सेनापति की तरह दृढ़ होते हैं, राज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर शक्ति होती है, ठीक है। अब देखते हैं इनका नक्षत्र क्या है। देखिए, घनिष्ठा नक्षत्र है इनका, ठीक है, और घनिष्ठा नक्षत्र का द्वितीय चरण है, और इनकी जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती है, ठीक है। अब इनकी कुंडली में कन्या लगन की कुंडली है, और जो इनके लग्नेश हैं बुध बनते हैं वो 4th हाउस में, यानी चौथे स्थान में केंद्र में बैठे हैं। तो जिसका लग्नेश केंद्र में बैठता है, उन ऐसे बच्चों का फोकस अपने काम के प्रति पूरी तरीके से होता है, और ऐसे बच्चों का जो ध्यान होता है वो अपने घर के प्रति पूरा रहता है, ठीक है। यानी कि ये बच्चे स्कूल से सीधा घर जाते हैं, अगर ये जॉब भी करते हैं तो तब भी स्कूल से सीधा जो है वो घर आते हैं। कालिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इनका जो फोकस मैंने आपको बताया कि अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से होता है, या सीधा कार्य काम, कहीं दफ्तर का काम या ऑफिस का काम करके ऐसे व्यक्ति सीधा जो है वो घर जाते हैं, ठीक है। अब इनकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग 5th स्थान में बना हुआ है, ठीक है। तो शुक्र और चंद्रमा ये दोनों ही लक्ष्मी कारक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। जब शुक्र चंद्रमा की युति 5th स्थान में बन जाती है तो ऐसे बच्चों के बाद धन आता है, पैसा आता है, जीवन में बहुत पैसा ऐसे बच्चे कमाते हैं। लेकिन चंद्रमा शुक्र का योग एक चीज और करता है, ऐसे बच्चों को भावुक बनाता है। मैंने पहले भी बताया था, ऐसे बच्चे इमोशनल होते हैं, ठीक है। किसी ने 2 बातें की तो ऐसे बच्चे उनके ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ज्यादा भावुक नहीं बनना है, ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कैरियर के लिए, कैरियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, कैरियर की जहां तक बात है, 10th हाउस को 10वें घर के स्वामी को दशमेश देख रहे हैं, यानी चौथे घर में बुध बैठे हैं, 10वें भाव में मिथुन राशि आती है, तो बुध 10वें भाव को देख रहे हैं, यानी ऐसे बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की शक्ति रखते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें सफलता मिलती है। 10th हाउस को सूरज भी देख रहे हैं, ठीक है। जब
सूरज अपने मित्र घर को बुध को देख रहा है, बुध अपने घर को देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों में ऐसे बच्चों का जो है वो योग रहता है। ठीक है। अब इन्होंने बहुत पूछा है कि हेल्थ मेरे फादर का थोड़ी सी खराब रहती है, उसका क्या क्यों रहती है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि 4th हाउस में सूरज बैठे हैं, 10th हाउस शनि को देख रहे हैं। ठीक है। सूर्य पुत्र शनिदेव कहा जाता है। सूरज और शनि की आपस में नहीं बनती है। ठीक है। सूरज शनि को देख रहे हैं, शनि सूरज को देख रहे हैं, उसी के कारण कई बार स्थितियां जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। ठीक है। अब आपने प्रश्न किया है कि क्या मेरी कुंडली मांगलिक है। निश्चित रूप से 7th हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है। ठीक है। जब 7th हाउस में मंगल बैठता है तो मांगलिक योग ऐसे बच्चों का रहता है। ठीक है। अब आपकी कुंडली में देखते हैं कि आपकी जो दशा है, हाँ, अब एक चीज इसमें यह रह गई है कि आपकी जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज क्या बोलती हैं। लगन 26 पर है, आपका सूरज 10 डिग्री पर है। ठीक है। चंद्रमा 27, भाग्य के कारक चंद्रमा 27 अंश पे हैं। आपके मंगल 12 पे हैं, बुध 11 पे हैं, जुपिटर बृहस्पति 24 पे हैं, शुक्र 12 पे हैं। बाकी प्लैनेट्स आपके बिल्कुल ठीक है। अब नवांश कुंडली में देखते हैं कि आपकी कुंडली कोई वर्गोत्तम स्थिति में है। बिल्कुल आपका लगन और नवांश का जो लगन है वो एक ही है। तो नवांश कुंडली में आपका वर्गोत्तम स्थिति जो है आपकी वो बन रही है। ठीक है। अब आपकी दशा देख लेते हैं, दशा आपकी क्या कहती है। हाँ, देखिए, इस समय आपकी जो प्रेजेंट दशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है 2008 से लेकर के, और 4 नवंबर 2026 तक आपको राहु रहेगा। राहु आपके 8th हाउस में है। ठीक है। 8th हाउस में कोई भी जो ग्रह होता है उसको हम शुभ नहीं मानते हैं। ठीक है। हेल्थ के इश्यू रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, पेट की प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में इन्फेक्शन रहती है। आपको पता है जब कोरोना आया था, क्यों आया था, वो राहु का कारण था जिसके कारण जो है ये कोरोना आया। ठीक है। तो लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो आपका जो ये नेगेटिव प्लैनेट है, प्रभु की कृपा से आपका 4 नवंबर 2026 को खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके बृहस्पति आ रहे हैं, और बृहस्पति, हाँ, आपने ये भी बताया था कि आप बैंकिंग की, एमबीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो बृहस्पति एमबीए के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो फिलहाल आपने गुमेद जो है पहन के रखना है। ठीक है। गुमेद का जो समय है मैं अब आपको बता देता हूं। ये आपने कब तक गुमेद पहन के रखना है। ये आपका 4 नवंबर 2026 तक आपको गुमेद अवश्य पहन के रखना है। ठीक है। दूसरी, इस समय आपको 10 अक्टूबर से राहु में आपको मंगल का अंतर शुरू हो गया है। ठीक है। तो मंगल आपकी कुंडली में 7th हाउस में है। ठीक है। राहु 8th में है, मंगल 7th में है। ये आपस में 2nd एंड 12th हैं। तो इसको कहा जाता है अंतर्द्वंद, यानी कि कोई चीज आप सोचेंगे, एक कदम आगे रखेंगे, 2 कदम आप पीछे कर देंगे। ठीक है। तो आप मंगलवार को अभी से नवंबर तक हनुमान जी को सिंदूर लगाना जो है अब आप शुरू कर दीजिए। ठीक है। मंगलवार अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा प्रसाद चढ़ाएं। ठीक है। राहु के उपाय करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि राहु हर कार्य में आपका रुकावट डालते हैं। तो आपको क्या करना है, भ्रांग ब्रिंग भ्रॉन्ग सा राहवे नमा, इस मंत्र का आपको जाप करना है शाम के टाइम। ठीक है। बाकी एक चीज आप और कर सकते हैं, अपना शनिवार के दिन पक्षियों को आपने क्या करना है, सतनाजा आपने डालना है। ठीक है। तो ये 2-4 चीजें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र चंद्रमा धन देगा, सूरज बुध एडमिनिस्ट्रेशन देगा, सूरज गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सफलता देगा। ये सारे आपके योग बनते हैं। हाँ, मैरिज का योग 27-28 साल के बाद बनेगा, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो मांगलिक है। ठीक है जी। अब एक कुंडली तनु जी ने भेजी है, तो वो भी देख लेते हैं क्या कहते हैं ग्रह।
अच्छा, ये जो उन्होंने डेट भेजी है तनु जी ने, यह है 24 मार्च 1992 और प्रातः 9 बजे का जन्म है। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, इनकी कुंडली क्या कहती है। हाँ देखिए, 24 मार्च 1992 मंगलवार था, ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र माना जाता है। ठीक है, और राशि इनकी जो है वो वृश्चिक राशि बनती है। तो पहले तो इनकी डिग्री देख लेते हैं, इनके ग्रह क्या कहते हैं। लगन 0 अंश के ऊपर, ठीक है, यानी लगन पे बल नहीं है। जब लग्नेश कमजोर होगा, मैंने कल भी कहा था कि जब लगन चेंज हो रहा होता है, संधि का समय होता है, तो परेशानियां रहती हैं। तो जब लग्नेश 0 अंश पे है, लग्नेश में बल नहीं है, तो हेल्थ के इश्यू रहते हैं। ठीक है, एक तो इनको लग्नेश की वृक लगन है, लग्नेश को